हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की व्लॉग में हम मॉर्फोलॉजी की मीनिंग, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन और मॉर्फीम के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी की मीनिंग से। मॉर्फोलॉजी का वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से बना है, मॉर्फ और लोगोस। मॉर्फ्स हम शेप और फॉर्म को कहते हैं, जिसे हम शक्ल और सूरत कहते हैं। लोगोस का मतलब है नॉलेज या स्टडी ऑफ समथिंग। अगर हम मॉर्फोलॉजी की मीनिंग से एक छोटा सा डिफिनीशन निकालना चाहते हैं तो फिर ये इस तरह हो जाएगा। द स्टडी ऑफ फॉर्म्स इन स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज के फॉर्म इन स्ट्रक्चर को के पढ़ने को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इस वीडियो में जो रेड कलर के वर्ड्स हैं, दे आर स्पेशल वर्ड्स एंड दे नीड मोर अटेंशन। सो लेट्स हैव अ लुक अहेड कि मॉर्फोलॉजी किस तरह से लैंग्वेज के फॉर्म स्ट्रक्चर को कहते हैं। मॉर्फोलॉजी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इसका कंसेप्ट सबसे पहले अरिस्टोटल ने मेडिकल फील्ड में दिया था। फिर रफ्ता रफ्ता 1859 में अगस्टन श्लाइकर ने, जर्मन लिंग्विस्ट है, उसने इसको एज अ सब ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक इंट्रोड्यूस किया। उसने इस फील्ड को एज द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया था। में हम अभी लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट को स्टडी करते हैं। लैंग्वेज का एलिमेंट्स का मतलब है वर्ड्स या मॉर्फीम, जो कि हम इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। बस आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शेप्स, फॉर्म्स और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी किस तरह से फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स की स्टडी को कहते हैं। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि लैंग्वेज में वर्ड किस तरह से बनते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि लैंग्वेज वर्ड से बनते हैं। तारिक रहमान ने लिंग्विस्टिक ऑफ बिगिनर में लिखा है कि लैंग्वेज बिगिनर के लिए 13,000 वर्ड्स की ज़रूरत होती है, इंटरमीडिएट लर्नर के लिए 60,000 वर्ड्स की ज़रूरत होती है और एडवांस लर्नर के लिए ओवर 1,20,000 वर्ड्स की ज़रूरत होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एज ए स्टूडेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक पता हो कि लैंग्वेज में वर्ड किस तरह से बनते हैं। ये सारा का सारा मामला हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट सेगमेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज दैट कैरी मीनिंग्स। लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट सेगमेंट्स या पार्ट जो कि मीनिंग रखता हो, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। आइए थोड़ा मॉर्फीम को भी देखते हैं। अ मॉर्फीम इज़ अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच मेक्स वर्ड्स आर a minimal unit of meaning or grammatical function। मॉर्फीम हमारे साथ वर्ड्स का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, या तो उसका कोई ख़ास मीनिंग होता है या उसका कोई ग्रामेटिकल फंक्शन होता है। मॉर्फीम हमारे साथ 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ मॉर्फीम इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं हमारे साथ, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में है बॉय, मैन, रन एंड फैथ। ये मॉर्फीम हमारे साथ इंडिविजुअल वर्ड है। और कुछ मॉर्फीम ऐसे होते हैं जिन्होंने दूसरे मॉर्फीम या वर्ड्स के साथ मिलना होता है ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या मीनिंग देने के लिए। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 में हमारे साथ री और ईडी है। रीन्यूड, री का मतलब है अगेन, और ईडी हमारे साथ यहाँ पर ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि पास्ट टेंस है। और ऐसे मॉर्फीम जो कि खुद इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में, उनको हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं। और ऐसे मॉर्फीम जिन्होंने मीनिंग देने के लिए या ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दूसरी मॉर्फीम के साथ मिलना होता है, उनको हम बाउंड मॉर्फीम कहते हैं। 100 मॉर्फीम या तो एक इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में, या एक वर्ड या एक कम्प्लेक्स वर्ड्स के हमारे साथ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हम मॉर्फीम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 में हमारे साथ 3 पार्ट्स हैं, उन 3 पार्ट्स को हम 3 मॉर्फीम कहते हैं।